fine and doing well in your studies. I welcome to all of you on the lecture number 2 of GST. So, what are we going to do today? Right? So, first lecture has been already uploaded. Okay, you can just go through that lecture. Fine. Before watching this lecture, current lecture, it is necessary for you to see the previous lecture. पिछले वाला lecture आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ टर्म्स वहाँ डिस्कस करी गई है जो आपको आनी चाहिए ताकि आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा. राइट? तो आई होप कि वो आप रिफर करके आए हो. चलो, सो जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया था? तो हमने डिस्कस किया था जीएसटी क्या होता है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो हमने पे कर लिया था. राइट? वो हमने समझ लिया था. फिर हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी देखी थी, जिसे हमने सबसे पहला देखा था सीजीएसटी. सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं. सेकेंड था एसजीएसटी, जहां पर हम स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करते हैं. और थर्ड था क्या था? आईजीएसटी, जो क्या था? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, तो ये तीन हमने टाइप्स ऑफ टैक्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि ये जो है वो कब लागू होता है, कब अप्लाई होता है. ये सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट के लिए. क्या? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट. जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में, सेम स्टेट में हो रहा है, तो आएगा क्या? इंट्रा स्टेट. और आईजीएसटी क्या लेके आएगा? इंटर स्टेट. राइट? फिर हमने देखा था कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होता है वो मैंने बताया था कि जब जीएसटी पे करते हैं, जो भी जीएसटी पे करना है, जितना भी परसेंट जीएसटी पे करना है, उसका 50-50% क्या होता है? यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और अगर जब मेरा ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो तो आईजीएसटी लगेगा, और वो पूरा के पूरा 100% जीएसटी मेरा कहां जाएगा? आईजीएसटी में जाएगा. राइट? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा 100 और 50% क्या है. ये अगर मेरे को जीएसटी पे करने का हुआ 16%, क्या है जीएसटी परसेंट? 16%. मतलब 16% जो है 8% में क्या करूंगा? सेंट्रल जीएसटी पे करूंगा, और 8% में क्या करूंगा? स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा. अगर मेरा इंट्रा स्टेट हुआ, तो अगर मेरा ट्रांजैक्शन इंटर हुआ, तो मैं ये पूरा के पूरा 16% का आईजीएसटी पे करूंगा. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. और क्या डिस्कस किया था? और हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, जैसे आईटीसी. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको दूसरा नाम क्या है? इनपुट जीएसटी. ये क्या होता है? जब भी मैं कोई चीज मेरे बिजनेस के अंदर ले रहा हूं, चाहे अगर मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं अगर कोई चीज प्रोडक्ट अपने यूज मतलब मेरे को आगे सेल करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट कहीं से ले रहा हूं, तो उसमें क्या लगेगा? इनपुट. क्योंकि सामान मेरे शॉप के अंदर आया है या मेरे बिजनेस में आया है, तो तब मैं जो पे करूंगा उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी. बराबर? या इनपुट जीएसटी. जब मैं किसी को सेल करूंगा, क्या? जब मैं किसी को वो चीज सेल करूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? मेरे शॉप या मेरे बिजनेस से बाहर जाएगा. तो तब मैं जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो उसको बोलूंगा आउटपुट जीएसटी. ठीक है, अब दोनों में अमाउंट अलग होती है. कहां?
इनपुट जीएसटी अलग की अमाउंट वैल्यू कुछ अलग होती है और आउटपुट जीएसटी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, किसका, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंस जो होता है होगी टैक्स लायबिलिटी, जो क्या होता है आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी। ये जनरली होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आउटपुट जीएसटी क्यों? क्योंकि मैं जो भी चीज बेचूंगा जो होगा मैंने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस, समझ आया। मैं ऑफ कोर्स मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग प्राइस पे, मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तो मैं सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगाऊंगा, तो ऑफ कोर्स मैंने जो जीएसटी पे किया उससे ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है। सो आउटपुट जीएसटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। ये होता है टैक्स लायबिलिटी और इनका डिफरेंस होगा टैक्स लायबिलिटी। और ये सीधा डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बताया था, क्या होता है इसका डायरेक्ट क्या करना पड़ता था, जीएसटी का परसेंटेज लगा दो ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट या वैल्यू एडिशन, समझ आया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वैल्यू जहां जहां ऐड होगी प्रोडक्ट में, मतलब प्राइस जहां जहां ऐड होगी वहां वहां आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट को, और वही होती है टैक्स लायबिलिटी। तो ये इसका शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बताया था, ये जो है जीएसटी ऑन प्रॉफिट है जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, ठीक है। और डोंट वरी, अगर आपको कहीं समझ नहीं आया है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो उसमें आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है, ये जो क्या बताना चाह रहा हूं। तो आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया है क्या क्या मैंने चीज डिस्कस करी है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल्स पार्ट, ठीक है। सम करते हैं इसके ऊपर जीएसटी के बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो सबसे इजी है, पहले इजी करेंगे तभी तो हार्ड वाले आएंगे, पहले इजी वाले हम समझेंगे, ठीक है, पहले हम इजी वाले क्वेश्चंस समझेंगे। चलो, सो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मैं यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप रिफर करो और एटलीस्ट गिवन डेटा देखो, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका गिवन डेटा लिख दो आप, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पता चले कि ये क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है और क्या चीज हमको ढूंढनी है। हमेशा यही तरीका फॉलो करो, गिवन डेटा आप लिखोगे तो बहुत आसान हो जाता है आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। तो क्वेश्चन क्या है देखो कि अ होलसेलर ए, कौन है, एक है होलसेलर ए है, ठीक है, होलसेलर ए है, सेल्स अ मशीन टू अ रिटेलर बी, वो किसको सेल कर रहा है, सेल्स इट टू बी, रिटेलर बी, रिटेलर है, ठीक है ये, और फॉर ₹5,000, कितना सेलिंग प्राइस, ₹5,000। ये मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट्स भी लिखूंगा, बट ये आप ऑलरेडी एक बार ब्रीफली हम समझते हैं, क्योंकि जब भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बताया था ए सेल्स ₹5,000 टू बी सेल्स अ मशीन, बराबर, ऑफ ₹5,000 टू रिटेलर बी, ठीक है। और ये कौन है, होलसेलर है। अब क्या दिया हुआ, बी एंड द रिटेलर बी सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000, ठीक है। ये किसी पर्सन को क्या कर रहा है, बी है वो सेल कर रहा है किसको, किसी पर्सन को, कितने में, प्रॉफिट ऑफ ₹1,000, कितने, ₹1,000 के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, किसको,
कंज्यूमर को, बराबर, कंज्यूमर को सेल कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। जीएसटी परसेंट कितना दिया है, बोला है क्वेश्चन में हमको कि जीएसटी परसेंट कितना है, जीएसटी इज 12%। और क्या क्या दिया है, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी मतलब क्या, कि बी को कितना और टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है टैक्स लायबिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स नहीं एक्चुअली क्या है, उसने एक्स्ट्रा टैक्स जो कस्टमर से कर लिया है वो पे करना है। अब देखो कहना क्या चाहता है, बी का ही टैक्स लायबिलिटी पूछा है, मतलब बी का हमको क्या करना है, उसका इनपुट जीएसटी निकालना है और आउटपुट जीएसटी निकालना है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कि ए ने बी को क्या करा है, सेल किया है 5000 रुपीज में मशीन, मतलब बी की क्या हो गई, बी के तो शॉप में आ रहा है ना मशीन, तो उसका क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है, और अंदर आ रहा है मतलब इसके ऊपर उसने जो जीएसटी पे किया होगा वो होगा उसका इनपुट जीएसटी या आईटीसी, बराबर। सो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, बराबर, किसके लिए ये डेटा है अपना रिटेलर के लिए, किसके लिए, ये रिटेलर के लिए डेटा है। ठीक है, ये डेटा हमारा जो भी है वो क्या है, रिटेलर के लिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना है उसका, ₹5000। क्यों, ए का सेलिंग प्राइस है तो बी का तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना। ठीक है, अब जीएसटी, कौन सा जीएसटी पे करेगा 5000 पे, भाई रिटेलर के अंदर घर में या शॉप में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है मशीन, मतलब इनपुट जीएसटी होगा, बराबर। तो बोलूंगा क्या, इनपुट जीएसटी पेड बाय रिटेलर बी कितना होगा, 12%। जीएसटी कितना है, 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 12% मतलब 12/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन और 5000 रुपीज। तो क्या है आपका 12 5 60 और 0। तो उसने क्या किया, कितना जीएसटी पे किया उसने, रिटेलर ने 600। अब आउटपुट जीएसटी देखो, आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर। रिटेलर किससे करेगा कलेक्ट, किसको बेच रहा है, जहां से बाहर निकल रहा है सामान, किसको बेच रहा है वो, रिटेलर को, कस्टमर को, राइट, कस्टमर को दे रहा है, सामान बाहर गया मतलब आउटपुट जीएसटी वो लेगा, समझ आया। पर कस्टमर के लिए वो इनपुट जीएसटी, क्योंकि कस्टमर यहाँ है तो कस्टमर बोल रहा है मैं तो खरीद रहा हूं ना, तो मैं तो इनपुट जीएसटी होगा, जो रिटेलर का आउटपुट जीएसटी होगा, समझ आया। आई होप एकदम क्लियर भी समझ आ गया। सो जैसे देखो 600 क्या है, इसने जीएसटी पे किया, क्या 600 रुपीज क्या किया, ₹600 जीएसटी पे किया, किसने, बी ने। ठीक है, क्योंकि ए भी तो जीएसटी देगा ना, तो जीएसटी कितना दिया उसने, ए ने बी से 600, मतलब बी ऑलरेडी 600 रुपए जीएसटी पे करके बैठा है, किसको, ए को, होलसेलर ए को। तो ए के लिए ये क्या हो गया, ये आउटपुट जीएसटी हो गया ए का। यहां हम ए को मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, क्योंकि ए के बारे में हमको कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, हमको बी के बारे में पूछा है, तो इसीलिए मैं बी के बारे में समझा रहा हूं। और दूसरी चीज मैं ये क्यों ए के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि ए का, बी का अगर वो इनपुट जीएसटी है तो ए को सामान किसने बेचा, हाँ सॉरी, बी का वो इनपुट जीएसटी है ये, तो इसको बेचने वाला कौन, ए, मतलब ए ने ये कलेक्ट किया है, ए के तो शॉप से बाहर गया ना, तो ए का वो क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी हो गया, समझ आया। तो वैसे ही अगर हम आउटपुट जीएसटी ऑफ रिटेलर कलेक्टेड बाय रिटेलर फ्रॉम, कहां से कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर या कंज्यूमर,
बराबर। तो कितना करेगा 12%। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि हमको सेलिंग प्राइस नहीं पता है। हमको क्या नहीं पता है? सेलिंग प्राइस नहीं पता है। बट यहां पर बोल दिया ना सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस में बोला है कि 100,000 रुपया प्रॉफिट है, 1000 रुपीज प्रॉफिट है। मतलब क्या होगा? 12% ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर 12% ऑफ कितना होगा? 5000 प्लस 1000 रुपीज कितना हो गया? 12/100 ऑफ 6000। ठीक है। सो ये 2 0 कट, 12 6 is 72। तो रुपीज 720 आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, रुपीज 720 क्या है? आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है। सेलिंग प्राइस क्या है? अगर आपको यहां है तो यहां पर आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 1000, जो क्या होगा? 5000 प्लस 1000 दैट इज 6000 रुपीज। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहां 6000 लिख सकते हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन किसकी है? सेलिंग प्राइस रिटेलर की। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका आया क्या? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या था कि कितना टैक्स उसने, कितना टैक्स जीएसटी कलेक्ट किया है? 720। किससे? कंज्यूमर या कस्टमर से। और उसने दिया कितना है? 600। मतलब कलेक्ट 720 किया है और वो खुद ने कितना पे किया? रिटेलर ने होलसेलर को 600। मतलब एक्स्ट्रा उसने 120 रुपया। ठीक है, एक्स्ट्रा उसने 120 रुपीज एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट करा है। वो होता है टैक्स लायबिलिटी। तो देखो क्या है टैक्स लायबिलिटी? आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी। ठीक है, ये आपका आईटीसी हुआ। इनपुट जीएसटी क्या होता है? आईटीसी होता है। तो वो क्या है? 720 माइनस 600 दैट इज क्या हो गया? रुपीज 120 इज द टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पर। ठीक है, कि कितना एक्स्ट्रा जीएसटी क्या रिटेलर बी को पे करना है। आई होप इतना आपको एग्जैक्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वहां है, आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है, आंसर है, आप अच्छे से आराम से खुद ट्राई करो और देखो कि आपका भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉपी करिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसको। चलो, आई होप आपने लिख लिया। अब दूसरा मेथड है। ठीक है, इसका क्या है? दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको क्या बताया है? टैक्स लायबिलिटी क्या बताया मैंने आपको? इस जीएसटी परसेंटेज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको पता है। मतलब जितना भी वैल्यू रिटेलर ने ऐड किया है, मतलब जितना भी मुनाफा प्रॉफिट रिटेलर ने ऐड किया है, उतना परसेंट वो जीएसटी उसके ऊपर लगेगा और वो टैक्स लायबिलिटी होगी। ठीक है, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। देखो 120, यहां पर देखो कितना जीएसटी पे करना है? 12%। तो 12% बराबर ऑफ 1000 रुपीज। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 1000 है। वैल्यू कितनी ऐड करी? मशीन में उसने कितना भाव बढ़ाया? 1000 रुपया, तभी तो 1000 प्रॉफिट मिला ना। अब कितना है? देखो 12 इंटू 10 इज रुपीज 120। तो आई होप आपको एकदम क्लियरली आइडिया आ गया किस तरह सम करा जाता है या किस तरह ये सब टर्म्स है, उसका यूज क्या है। समझ आया? क्योंकि अभी क्वेश्चंस थोड़े इजी है, बट आपको क्या टर्म्स कौन सी है उसका यूज आएगा तो हमारे जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में जो आएंगे न्यूमेरिकल्स, वो डिफिकल्ट भी आपको इजी लगेगा। ठीक है, ये मेरे एंड से पक्की बात है, आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली मैं करो वैसा करोगे तो पक्का
आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जहां आपको कोई सम नहीं आएगा जीएसटी का। ठीक है, सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम कौन सा है? सो नेक्स्ट सम आप देख लो, वहां आ गया है, वहां से आप रीड करिए क्वेश्चन। अगेन गिवन डेटा लिखिए, ऐसा थोड़ा फ्लो चार्ट बनाए ताकि आपको आइडिया आए। ऐसा हॉरिजॉन्टली बना दो या वर्टिकली फ्लो चार्ट बना दो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, सो वो कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पूरा सब में क्या क्या गिवन डेटा है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली पता चले। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया जो भी गिवन डेटा है वो। ठीक है, चलो मैं भी लिख लेता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आपने सही लिखा है कि नहीं, और फिर हम क्वेश्चन को समझ के आगे प्रोसीड करते हैं। क्या क्या दिया है? दिया क्या है? सबसे पहला, अ डीलर एक्स इन मैरियट। ठीक है, डीलर एक्स है, कौन है? डीलर एक्स है, कहां पर है वो? मैरियट में है। मैरियट कहां है? यूपी में। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टेट से लेना देना है। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं, वो मेरे को देखने के लिए मेरे को किसका काम है? स्टेट का। तो इसलिए मैंने यूपी लिखा। अ डीलर एक्स इन मैरियट दैट इज यूपी सोल्ड अ टेबल, सेल किया किसको? कंज्यूमर इन आगरा। कंज्यूमर कहां है? किसको भैया? कंज्यूमर इन आगरा, जो भी कहां है वो भी यूपी में है। मतलब एक बात क्लियर हो गई, यहां आईजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी कब लगता है? आईजीएसटी हमको कब लगता है? यस, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है, दो स्टेट के, अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। तो यहां पर दोनों सेम स्टेट में है, बराबर। ट्रांजैक्शन का हमारा डीलर और कंज्यूमर दोनों सेम जगह से, सेम स्टेट में। और कितने में सेल किया उसने? सोल्ड रुपीज 12,000, राइट। इफ जीएसटी रेट इज, और उसके साथ क्या है? जीएसटी कितना है? 18%। कितना है? जीएसटी परसेंट इज 18%। ठीक है, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करेगा बोला है? आईजीएसटी जो जीरो होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये चीज निकालने की हमको बोली है, राइट। सो ये मैं समझा, ये फ्लो चार्ट इतना तो आपको करना ही है। ठीक है, यहां तक तो बहुत इजी रह जाता है आपके लिए समझना। अब मैं गिवन डेटा लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्या बोलूंगा मैं? सेलिंग प्राइस बराबर कि क्या है? मशीन है ना, टेबल, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल कितना है? रुपीज 12,000, बराबर। तो जीएसटी कितना होगा? जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 12,000, बराबर। सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ बोला नहीं है टैक्स लायबिलिटी और ये सब बोला नहीं है, तो इनपुट आउटपुट देखने की जरूरत नहीं है। एक ही लगेगा कि यहाँ पर ये आउटपुट जीएसटी देगा, और वो कहाँ किसको कितना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, वो हमको यहाँ देखना है। सो ये होगा, तो जीएसटी कितना आया? 18% ऑन 12,000। ठीक है, 18% ऑन 12,000, तो ये हो गया 12 ऐसा कितना होता है? और 12 इंटू 18 है। ठीक है, तो 18 12 जा 216, तो क्या आ गया? 216 आ गया। ये टोटल जीएसटी पे किया कितना? रुपीज 216। अब सिंपल है, देखो आईजीएसटी तो होगा ही नहीं, तो पहली बात है आईजीएसटी क्या कर दो? आईजीएसटी कितना आएगा? 0, या आप लिख सकते हो नील। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सीजीएसटी कितना है? तो देखो मैंने इतना टोटल पे किया है,
अब मैं चाहता तो दो तरीके से सम कर सकता हूँ। एक तो जीएसटी में जितना भी लूंगा उतना 50-50% इन दोनों को दूंगा। तो मैंने कितना लिया है, इतना 50% इसको दूंगा, मतलब क्या हो गया, इसका डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ₹2160 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 1080 रुपीस। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तो आप ये मत करिए। अगर दूसरा तरीका फॉलो करना है तो आप डायरेक्टली लिखिए क्या, CGST इज इक्वल टू क्या लिखोगे, और ठीक है, CGST इक्वल टू क्या लिखोगे, कितना परसेंट है, 18%, मतलब क्या होगा, IGST कितना लगेगा, सॉरी 0 लगेगा, CGST क्या लगेगा 9%, क्योंकि जितना भी टोटल जीएसटी होता है उसका हाफ CGST लगता है और हाफ SGST लगता है। सो कितना होगा, 9% ऑफ 12,000, तो 9/100 इंटू 12,000, तो 12 9 जा 108 और ये 0, तो ये भी देखो दोनों आंसर सेम आए। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है, SGST। अब देखो SGST भी 9% ही लगेगा, तो आपका सेम टू सेम आंसर आएगा क्या, SGST। या तो फिर आप सिंपल कर सकते हो, SGST यहां से जितना भी GST था उसका हाफ कहां जाएगा, CGST को, और हाफ जाएगा SGST, तो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन और मेथड बतानी पड़ेगी। तो SGST क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखोगे आप, ₹2160 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1080। ठीक है, या फिर SGST क्या होता है, 9% ऑफ 12,000, क्योंकि अगर 9%, ये जो 18% है, 18% GST है, वो कैसे डिवाइड होगा, 9% CGST एंड 9% SGST, इस फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो अब 9% आपने एक बार वैल्यू निकाले तो दिए, यहाँ पर भी वही आंसर आने वाला है, क्योंकि वैल्यू सब सेम है, 9/100 इंटू 12,000 दैट इज 1080। ठीक है, ₹1080। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकेंड नंबर का सम। ठीक है, तो क्लियर, आपको कोई डाउट है तो आप कृपया करके आपको बुलाइए पहले से। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लो, वो सेव कर लो, कभी भी आपको डाउट हो तो आप जस्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये या इसके जैसे और कोई सम्स हो तो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सम करना है। ठीक है, चलो, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस, पॉज करें और नोट डाउन करें इसको। चलो, तो आई होप आपने लिख लिया है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट सम हम। ठीक है, सो नेक्स्ट सम का क्वेश्चन देख सकते हो, यहां पर लिखा है 3rd नंबर का। ठीक है, तो नोट डाउन करो। अगेन उसका भी क्या करो, आप एक फ्लो चार्ट बनाओ इस तरह। ठीक है, ताकि पता चले हमको कि क्या क्या गिवन डेटा और किस मैनर में हमको सम को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार ऐसा कुछ बनाना आपको आ गया मतलब बहुत इजी है आपके लिए। फिर तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है समझ के, किसको क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक है, सो हमेशा ट्राई करो, डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप मत करो। चलो, सो गिवन डेटा है, लिख लो, गिवन डेटा लिखो, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ। पॉज करके फ्लो चार्ट बनाइए आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ माइक्रोवेव ओवन हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ ₹22,000। माइक्रोवेव था जिसकी मार्क प्राइस क्या है 22,000, वह सोल्ड बाय अ डीलर, डीलर ने सोल्ड किया है। तो हमने करेंगे डीलर जो कहां पर है, बिहार में है, उसने क्या किया, सेल किया, कितना, किसको सेल किया है, अच्छा किसको सेल किया है, कंज्यूमर को
जो है बिहार में अगेन, ठीक है, कंज्यूमर को सेल किया जो है बिहार में, कितने रुपीस में, मार्क प्राइस उसकी कितनी है, ₹22,000। फिर क्या दिया है, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, तो डिस्काउंट लिख दो, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 25%। लॉटरी लग गई है, 25% डिस्काउंट दिया है। जीएसटी कितना है, 18%, जीएसटी परसेंट कितना है, 18%। सॉरी, कैलकुलेट आईजीएसटी, सीजीएसटी चार्ज और कंज्यूमर, डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, मतलब इसका फाइनल बिल कितने का होगा वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो अगेन इसको भी अपने 2-3 तरीके से करेंगे, राइट। सो हमको अगेन क्या, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी डिफाइन करना है, और उसके बाद हमको टोटल बिल भी निकालना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द सम। सो ये डेटा आपका भी मेरे ख्याल से ऐसा ही आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले मार्क प्राइस कितनी आ रही है, मार्क प्राइस कितनी दी है, 22,000। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹22,000। मार्क प्राइस क्या है, ओवन है, ऑफ माइक्रोवेव ओवन, बराबर, इज रुपीस 22,000, ठीक है। ये है मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज 25%, और डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों सेम नहीं होती है जब डिस्काउंट दिया, तो जब डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है, जब डिस्काउंट नहीं होता है तब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है। जैसे आप दुकान में गए, आपने देखा कि भाई पेन है वो 20 रुपीज की है, ऊपर एमआरपी 20 रुपीज लिखी है, तो आपको 20 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। बट अगर वो बोलता है इसके ऊपर डिस्काउंट है 3 रुपीज का, तो आप क्या करोगे, भाई 3 रुपया कम करके 17 रुपए दोगे, तो आपके लिए वो शॉप वाले ने आपको कितने में सेल किया, 17 रुपीज। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कब सेम होती है, कब अलग होता है, पता चल गया आपको। यहां पर भी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस निकालने का जरूरी क्यों है, सेलिंग प्राइस इसलिए निकालना जरूरी क्योंकि जीएसटी, उसका जो फाइनल बिल, वो सब डिपेंड होगा सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, ना ही के मार्क प्राइस पे। सो लेट अस फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, अच्छा डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ, कितना होगा, ऑन मार्क प्राइस, यही होगा डिस्काउंट परसेंट, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं, ऑफ मार्क प्राइस। तो क्या है, 25% क्या होता है, ऑफ मार्क प्राइस जो है 22,000, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करो, 25 वन जा बताया, 25 फोर जा, इसको कर दो 4 वन जा, 4 5 जा 20, तो 20 20, 4 5 जा 20 और 2 0, कितना हो गया भाई डिस्काउंट, ₹5500। देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी थी, 22,000 माइनस 5,500, ठीक है। तो निकालेंगे 0 0, ठीक है। फिर क्या आएगा, 5 21 माइनस 6 16, बराबर। तो ये आएगा 16,500, क्या गया, सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। 16,500 की आ गई सेलिंग प्राइस। अब जीएसटी कितना होगा,
जीएसटी परसेंट कितना है, कितना दिया है 18%, तो कर दो जीएसटी कितना होगा 18% ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी, जो क्या है 16500, सॉरी 18% ऑफ 16500। देखो आप डायरेक्ट ये करो, या फिर आप क्या कर सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना है और आईजीएसटी, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जीएसटी अगर 18% है तो एसजीएसटी कितना होगा, तो एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी परसेंटेज कितना होगा 9%। फिर सीजीएसटी कितना होगा, वो भी 9% होगा, और आईजीएसटी तो आपको पता है कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है, इंट्रा हो रहा है, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में, तो आईजीएसटी 0 हो जाएगा। समझ आया? अब आप निकालो एसजीएसटी, क्या होगा एसजीएसटी, आपका एसजीएसटी होगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो क्या आएगा 9/1000 इंटू कितने में बेचा है 16500, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 9 इंटू 165, निकाल दो 9 इंटू 165 इंटू 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 58, 9 1 जा 9 और 14, कितना आया, ये आपका क्या है एसजीएसटी, क्या आ गया आपका एसजीएसटी, ठीक है। फिर ठीक है, स्पेस नहीं होने के कारण मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूं डिवाइड करने का बोर्ड को, ठीक है, आपको सीधा सीधा नीचे लिखना है। सेकंड क्या है सीजीएसटी निकालना है, सीजीएसटी भी क्या होगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो क्या होगा 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 16500। अब देखो कटिंग तो सेम है और मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1485। देखो हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही आता है। क्यों सेम आएगा, क्योंकि वो जो भी मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ 50%, जो भी मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ हाफ हाफ में सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रेन है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन है यहाँ बाहर, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखिए हो गया, अब आईजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी क्या होगा ₹0, क्या होगा ₹0, या बोलेंगे नील, ठीक है। क्यों है वो आपको पता ही है, क्योंकि एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंट्रा हो रहा है, क्या हो रहा है इंट्रा, इंटर होगा तो मैं ये लगाता, इंट्रा है ना तो नहीं लगेगा, यहां तक क्लियर। अब टोटल जीएसटी क्या होगा, देखो टोटल जीएसटी, क्यों मैं टोटल जीएसटी निकाल रहा हूं, या तो फिर आप क्या कर सकते हो टोटल जीएसटी निकाल सकते हो, तो क्यों निकालने की जरूरत है पहले तो समझ लो, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि कस्टमर को मैंने कितना जीएसटी दिया, कस्टमर को मैंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, तो ये दोनों को प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों ये दो जीएसटी चार्ज करे उससे कस्टमर को, ठीक है। तो जीएसटी टोटल जीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी इक्वल टू 1485 प्लस 1485, बराबर ना। तो कितना पे किया, टोटल जीएसटी पेड बाय कस्टमर है कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर, ठीक है। तो 5 + 5 0, 8 + 16 17, 8 9 1 2 सॉरी, बराबर। तो इतना जीएसटी क्या किया है कंज्यूमर ने पे किया है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्यों मैंने फाइंड करा, क्योंकि सेलिंग प्राइस या टोटल बिल फाइंड करना है मेरे को। सो टोटल बिल पेड बाय द कस्टमर, क्या बिल
पेड बाय कस्टमर या कंज्यूमर कितना होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, जो क्या है सेलिंग प्राइस है 16500, जीएसटी कितना है 2970, बराबर, क्लियर। प्लस कर दो इसको, 0 7 प्लस 0 इज 7, 9 प्लस 5 इज 14, तो 4 3 4 एंड 6 9 1 कितना आया 19,470। ये आपका फाइनल बिल है, कितना है रुपीज 19,470। ये हो गया फाइनल अमाउंट दैट इज पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर को इतना बिल हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये कट तो नहीं ना, देख लो 1 मिनट, ओके नहीं कट रहा है। सो आई होप ये सब आपको एकदम क्लियर हो गया, किस तरह से जो बेसिक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टर्म्स सिखाए थे उसका यूज किया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो यहां तक हम आज लेक्चर रखते हैं, ठीक है। इससे थोड़े स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हम 3-4 और वीडियोस बनाएंगे और लेक्चर्स में रखूंगा, सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊं और आपको उतना ही अच्छे से आपका जीएसटी चैप्टर क्लियर हो, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एंड कर देते हैं लेक्चर। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अच्छे से बढ़िया पढ़ के अच्छे से बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।